प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है हमें उपवास क्यों करना चाहिए। प्रियो, आइए हम कुछ बातों को देखते हैं कि हमें उपवास करने से क्या प्राप्त होता है। पहली बात है, परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। इस विषय में हम न्यायों में पढ़ते हैं, न्यायों 20 और 18 से 29 में हम पढ़ते हैं कि इजरायली लोग 2 बार बिन्यामीनों से हार गए। उसके बाद वे लोग परमेश्वर के सामने रोते हुए बैठे रहे और सांझ तक उन लोगों ने उपवास किया और होम बलि चढ़ाए परमेश्वर को और मेल बलि भी चढ़ाया। और फिर इजरायलियों ने यहोवा परमेश्वर से सलाह मांगी। वचन कहता है उन्होंने सलाह ली परमेश्वर से, क्या हम तीसरी बार फिर बिन्यामीनों के ऊपर चढ़ाई करें? परमेश्वर यहोवा ने कहा, हाँ करो, क्योंकि कल के दिन मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में कर दूंगा। सुप्रियो, जब हम उपवास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, देखिए इजरायली लोगों ने पहले 2 बार जब बिन्यामीनों के ऊपर चढ़ाई की तब उन्होंने उपवास नहीं किया था और वहां वे हार गए। तीसरी बार वे रोते हुए परमेश्वर के सामने उपवास किया, तब परमेश्वर ने उनके शत्रुओं के ऊपर उन्हें विजय दी। जब हमें अपने जीवन में विजय को प्राप्त करना है, शत्रुओं को हराना है, तो हमें परमेश्वर के सामने आना होगा और परमेश्वर के सामने खाली हाथ नहीं आते हुए हमें उपवास और प्रार्थना के साथ आना है। धन्यवादी रूपी बलि चढ़ाते हुए हमें परमेश्वर के सन्मुख आना है। तब परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, हमें लेंगे, हमारे शत्रुओं पर हमें विजय प्राप्त करवाएंगे। दूसरी बात है, उसे हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने दुख प्रकट कर दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। इस विषय में हम पढ़ते हैं नहमीया 1 और 1 से 4 के बीच में। नहमीया जब शूशन में रहता था तब वहां पर उससे मिलने के लिए कुछ यहूदा के लोग आए, कुछ पुरुष लोग आए। तब नहमीया ने उन यहूदी पुरुषों से पूछा कि जो लोग बंधुआई से छूट के आए हैं उनका क्या हालचाल है और यरूशलेम के का क्या हालचाल है, उनके विषय में उसने जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तब उन पुरुषों ने उनको बताया, किसको? नहमीया को बताया कि जो बचे हुए बंधुआई से छूटकर आए हैं उनकी दुर्दशा जो है वो बड़ी खराब है और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये सुनते ही नहमीया रोने लगा और कई दिनों तक उसने विलाप करा और परमेश्वर के सामने वो उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। प्रियो, जब उसने परमेश्वर के सामने उपवास के साथ प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी सहायता और मदद करी और उन्हें उन दुखों से छुटकारा दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को बनवाया भी। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी हर प्रकार की दुखों को जानता है। बस हमें अपने दुखों से यदि छुटकारा प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के सामने उपवास के साथ प्रार्थना करना है। हमारा परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और उसका उत्तर हमें देता है। हमारे सारे दुख और तकलीफों को हमारा परमेश्वर हमसे दूर कर देगा। प्रियो, अपने हर एक दुखों को परमेश्वर के सामने रखें, उपवास के साथ और प्रार्थना के साथ। परमेश्वर हमारे सारे दुखों से हमें छुटकारा देगा। तीसरी चीज हम देखते हैं, यात्रा के समय मार्ग में शत्रुओं से रक्षा प्राप्त करने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। इसे हम पढ़ते हैं एजरा 8 में और उसे हम पढ़ते हैं एजरा 8 21 से 23 के बीच में। वहां पर हम देखते हैं कि एजरा ने अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले आहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार किया। सभी इजरायलियों ने एजरा के साथ क्या करा? उपवास किया। और उपवास किस आशय से किया? इस आशय से किया कि वे अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें और अपने आप को, अपने बाल बच्चों को और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगने के लिए उन लोगों ने उपवास किया।
और परमेश्वर यहोवा ने उनकी सुनी। जब उपवास के साथ प्रार्थना की गई तब परमेश्वर यहोवा ने उनकी प्रार्थना को सुना और मार्ग में, यात्रा के समय मार्ग में शत्रुओं से उनकी रक्षा की। सुप्रियो, जब भी हम किसी भी प्रकार की अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं, ठीक है, तब हमें उपवास के साथ प्रार्थना करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यात्रा के समय हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम चाहते कि हमारी यात्रा सफल रहे तो यात्रा से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी रक्षा करता है। आइए अब हम देखते हैं चौथी बात को। चौथी बात है, अपनी गलती स्वीकार कर परमेश्वर के सामने स्वयं को विनम्र करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। हम देखते हैं इसे पहला राजा उसके 21वें अध्याय में 20 से लेके 29 तक में। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब एलिया नबी का आहाब राजा का दोनों का आमना सामना होता है तो आहाब ने एलिया से बोला, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगा लिया? एलिया ने बोला, हाँ मैंने पता लगा लिया है, पर इसका कारण ये है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है, और इसलिए परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के को, क्या बंधुआ क्या स्वाधीन, इज़राइल के हर एक रहने वालों को मैं नाश कर डालूंगा। और जब आहाब ने इस विपत्ति के बारे में एलिया से सुना तब उसने क्या करा? तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट को लपेट कर उपवास करने लगा और दबे पांव चलने लगा। और ये परमेश्वर यहोवा को भाया। परमेश्वर ने ये देखा कि आहाब ने अपने आप को नम्र किया। वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा एलिया से कहता है, क्या तूने देखा कि आहाब ने मेरे सामने अपने आप को नम्र कर दिया है, और इसलिए अब मैं जो विपत्ति उस पर डालने वाला था वो विपत्ति उसके जीते जी नहीं डालूंगा पर बाद में, उसके मरने के बाद। सुप्रियो, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तब हमें अपने आप की गलती को स्वीकारना है, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई तो मुझे क्षमा करो। हमारा परमेश्वर यहोवा नम्र है, दीन है, दयालु है, कृपालु है, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाते हैं तब परमेश्वर जो हानि करने के लिए हमारे लिए भी यदि ठानी है तो वो नहीं करेंगे, और हमें क्या करेंगे? अपने बेटे और बेटियां बना लेते हैं वापस से। सुप्रियो, हमें क्या करना है? यदि हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो हमें अपने आप को नम्र बनाना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर हमारे उपवास और प्रार्थना को ग्रहण करें नम्रता के साथ जब हम करते हैं, और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति ना आने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला दयालु और कृपालु परमेश्वर है। तो वो हम पर किसी भी प्रकार का कोई क्रोध नहीं करेगा, हमें क्षमा करेगा, अपने बेटे और बेटियां बना लेगा। पांचवी बात जो हम देखते हैं वो है पश्चाताप करने के लिए और परमेश्वर की ओर लौट आने के लिए उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं योना में, बहुत अच्छी रीति से हम इसे पढ़ते हैं योना में, योना 3:4-10 के बीच में, कि योना नबी ने जब वो नीनवे नगर को पहुंचता है तो वहां पर उसने प्रचार करा कि 40 दिन के बीतने पर नीनवे नगर क्या होगा? उलट दिया जाएगा। सो उन लोगों ने क्या करा? नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति करी, उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेके छोटे तक सबों ने उपवास किया। और जब ये बात राजा को मालूम चली तो राजा ने भी अपने राजकीय वस्त्रों को उतारा और उपवास किया, और सारे नीनवे के हर एक मनुष्यों ने उपवास किया। न केवल मनुष्यों ने परंतु पशुओं ने भी उपवास किया। उन्होंने ना तो कुछ खाया और ना तो कुछ पिया।
और जब परमेश्वर यहोवा ने इस बात को देखा कि वे लोग अपने कुमार्ग से फिर गए हैं, हाँ, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और जो हानि करने की उनकी ठानी थी, परमेश्वर ने वो हानि उनकी नहीं किया। जब हम अपने गलत मार्गों में चलते हैं तो गलत मार्गों से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर जब हम लौट आते हैं तो परमेश्वर जो हानि करने के लिए हमारी ठानी रहती है वो भी नहीं करता है। हमारा परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है, अपना बेटा और बेटी बना लेता है। सो प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे पाप हो जाता है, तब हमें क्या करना है? परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों को स्वीकारना है, अपने अधर्म को स्वीकारना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर की ओर लौट आना है। और ये परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है, हमें अपनी बेटे और बेटियां बना लेता है। छठवीं बात जो हम देखते हैं वो है संसार की प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए, साथ ही स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। इसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 1 से पद 11 में, जहाँ पर कि यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किए और उपवास के बाद शैतान ने उनकी परीक्षा की और प्रभु यीशु मसीह ने शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा, इन तीनों पर विजय को प्राप्त करा और शैतान को हराया। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना करी थी। उन्होंने अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत कर लिया था और वे तैयार थे कि वे परमेश्वर की योजना के तहत उन कार्यों को करें जिसके लिए वे संसार में आए थे। सुप्रियो, परमेश्वर की योजना हमारे लिए भी है कि हम भी परमेश्वर के कार्यों को करें। सो हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने के लिए उपवास और प्रार्थना की जरूरत होती है। इस संसार के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें उपवास की और प्रार्थना की आवश्यकता है। सो प्रियो, हम जब परमेश्वर ने हमें अपने बेटा और बेटी बना लिया है तो हमें इस संसार की अभिलाषाओं के पीछे नहीं जाना है। और इनकेस यदि हम चले गए हैं तो हम लौट आएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर हमें पुनः अपना बेटा और बेटी बना लेगा। सो प्रियो, इस संसार की अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना की जरूरत है और प्रभु के कार्यों को करने के लिए अपने आप को प्रभु को सौंपने के लिए भी हमें उपवास और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सो आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करें और दीन करें और उपवास करें। आगे हम देखते हैं कि हमें किन बातों के लिए उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति प्रेम और आराधना व्यक्त करने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। हम पढ़ते हैं इसे लूका 7 और उसके 37 पद में, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हन्ना जो कि 84 वर्ष की थी और जो परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी परंतु उपवास और प्रार्थना कर कर के रात और दिन परमेश्वर की आराधना करती थी, उपासना करती थी। सुप्रियो, हमें भी परमेश्वर की उपासना करना है, हमें भी अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट करना है, तो हमें उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की आराधना करना है और ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर इसे स्वीकारता है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। सो हम जब हमारे लिए अपने प्रेम को बताता है और जब हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें तो हमें उपवास के साथ प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा और स्तुति को करना है, परमेश्वर को आदर देना है, परमेश्वर को गौरव देना है, परमेश्वर की महिमा करना है, तब परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। सो हमें परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, आराधना करने के लिए उपवास और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। 8वीं बात हम देखते हैं, विश्वासियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 14वां अध्याय पद 21 से 23 के बीच में। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पौलुस और बरनबास लुस्त्रा, इकुनियम और अंताकिया को लौट आते हैं और वहाँ वे चेलों के मनों को स्थिर करते हैं और वे हर कलीसिया में से प्राचीनों को ठहराते हैं और प्राचीनों को जब वो ठहराते हैं तब वे उपवास और प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं जिन पर उन लोगों ने विश्वास किया था। सो हमें भी
हर एक विश्वासियों के लिए विनती और प्रार्थना करना है, और हमें उपवास के साथ विनती और प्रार्थना करना है। जब भी हम अपना उपवास करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने निवेदनों को रखते हैं, प्रार्थना को करते हैं, तो हमें हर एक विश्वासियों के लिए, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए भी हमें विनती और प्रार्थना करना चाहिए। सो ये 8 विषय हैं जिनके ऊपर हमें उपवास और प्रार्थना के साथ कार्यों को करना है, जिनमें हमने देखा कि परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें उपवास करना है और प्रार्थना करना है। परमेश्वर के सामने अपने दुखों को प्रकट करना है और छुटकारा प्राप्त करने के लिए उपवास और प्रार्थना करना है। अपनी यात्रा में सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मार्ग में परमेश्वर से हमें उपवास और प्रार्थना करना है। अपनी गलती को स्वीकारना है, अपने आप को नम्र बनाने के लिए उपवास और प्रार्थना करना है। पश्चाताप कर परमेश्वर की ओर लौट आने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इन संसार पर के प्रलोभनों पर, अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें उपवास की आवश्यकता है और प्रार्थना की आवश्यकता है। और अपने आप को, स्वयं को प्रभु के सन्मुख समर्पित कर परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए उपवास और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रति हमें प्रेम और आराधना व्यक्त करने के लिए भी उपवास और प्रार्थना की आवश्यकता है। और विश्वासियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए भी हमें उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हमें आशीषित और अनुग्रहित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, जो कि हमें सिखाता है कि हमारे जीवनों में उपवास और प्रार्थना कितना महत्व रखती है। हाँ प्रभु, आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने दीजिए हम में से सब लोगों को प्रभु जी उपवास और प्रार्थना करने का मन दीजिए, इच्छा दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु जी। किसी भी प्रकार से कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम ना होने पाए, मानसिक प्रॉब्लम ना होने पाए, परंतु सब लोग प्रभु बड़े विश्वास के साथ उपवास और प्रार्थना के साथ तेरे सन्मुख आने पाए, ताकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर आमीन में देने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन आमीन आमीन। शालोम शालोम शालोम।